नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। चिराग पासवान ने 5 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे थे और उन 5 सीटों पर क्या जदयू के कार्यकर्ताओं का और उनके वोटरों का साथ मिला या वो 20 का बदला चिराग पासवान से ले चुके हैं। तो आइए इन्हीं बातों का चर्चा करते हैं अपने संपादक राकेश तिवारी से और जानने का प्रयास करते हैं। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। अभी देखिए 5 सीटों पर चुनाव जो हुए हैं चिराग पासवान के, उसमें जो देखा जा रहा है कि जदयू के कार्यकर्ता और वोटर हैं, क्या वो तन मन और धन से और दिल से चिराग पासवान के साथ खड़े थे या 20 का बदला लिए हैं उनसे? देखिए अजय जी, जनता दल यू और चिराग पासवान के बीच जो लड़ाई रही है, जो संघर्ष रहा है, ये पूरे बिहार की राजनीति को प्रभावित करता रहा है। रामविलास पासवान के जमाने से जनता दल यू और लोजपा में ये खींचतान चलता रहा। इसका कारण ये है कि दोनों मुख्यमंत्री के दावेदार थे, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार, और अब चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और नीतीश कुमार पर वे सवाल भी उठाते रहे और इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है, ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि क्या जदयू के वोटरों ने इस बार चिराग पासवान के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान किया या 20 का बदला ले लिया। 20 की कहानी आप जानते हैं। ये सवाल उठ रही है। चिराग पासवान जदयू के जहां जहां कैंडिडेट था वहां अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारे और उसका नतीजा हुआ कि जदयू 43 सीटों पर सिमट गया। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये बात केवल जनता सोच रही है या हम सोच रहे हैं, ये बात भाजपा, जनता दल यू, चिराग पासवान सबके दिमाग में है कि वोटर इतनी आसानी से पचा नहीं पाएगा। और इसीलिए आप देखे होंगे कि चुनाव शुरू होने से पहले नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों मिले, साथ साथ फोटो खिंचाया गया। दूरियां जो थी उसको कम किया गया। दूरियां जो थी वो कम किया गया था। बहुत लंबे अरसे के बाद चिराग पासवान और नीतीश कुमार इस तरह से मिले थे, एक मंच पे आए। और भाजपा ने इसकी पहल की थी। बिल्कुल। क्योंकि अपने अपने घर से रहकर चुनाव प्रचार कर देने से और गठबंधन बना लेने से न लोजपा के कार्यकर्ता जदयू से जुड़ते और न जदयू के कार्यकर्ता लोजपा से। हालांकि अभी भी मन में बातें और शंकाएं ये है कि क्या जदयू के कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से वोट किया, और इसीलिए हाजीपुर में ये कहा गया शुरू में जब मतदान हुआ कि जनता दल यू के जो मतदाता हैं वो चिराग पासवान के पक्ष में खुलकर नहीं आए हैं और इसीलिए चिराग पासवान इस बार हार जाएंगे। ये अफवाहें उड़ी और उसका यही आधार था कि जब 20 में चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ प्रत्याशी उतार सकते हैं तो चुप रहकर नीतीश कुमार क्यों नहीं ये कर सकते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि वो फोटो हुआ, उसके बाद चिराग पासवान और नीतीश कुमार ने मंच साझा भी किया और इसी का नतीजा है कि बिहार में आप देखेंगे तो कई सीटों पर जदयू, लोजपा, भाजपा के कार्यकर्ता और मतदाता एकजुट दिखेंगे। अविश्वास तो बहुत होना चाहिए। जिस तरह से नीतीश कुमार भाजपा से दूरी बढ़ाते गए, फिर नजदीकी हुआ, फिर दूरी हुआ, फिर इधर उधर, इतना बार पाला बदला गया, उसके बावजूद भी यह चुनाव इस बात का गवाह है कि दोनों पार्टियां अपने अपने वोटरों का वोट ट्रांसफर कराने में सफल रही। बिल्कुल। चिराग पासवान के पक्ष में जनता दल यू के वोटर कितने ट्रांसफर हुए हैं, इसी बात को लेकर सवाल उठ रहा है। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम उन 5 सीटों का थोड़ा सा आकलन कर लेते हैं बिल्कुल, जहां चिराग पासवान के प्रत्याशी उतरे थे। तो वो कौन कौन से सीट हैं? वो सीट है वैशाली,
वो सीट है समस्तीपुर, वो सीट है हाजीपुर, वो सीट है जमुई और वो सीट है खगड़िया। तो इन सीटों पर क्या हाल चल रहा? तो यदि जमुई की बात करेंगे तो जमुई में अति पिछड़ों का वोट मिला है। जी बिल्कुल। अरुण भारती जो चिराग पासवान के जीजा हैं, उनको अति पिछड़ों का वोट मिला है। और ये पहले चरण में ही चुनाव हुआ था, मोदी और नीतीश कुमार एक मंच से जी बिल्कुल वहां जाकर शंखनाद किया था चुनावी लड़ाई का, और चिराग पासवान भी उस सभा में थे और वहां से ऐलान किया गया था। तो वहां एकजुटता बनी रही, टूटी नहीं। वैसे खगड़िया को लेकर ये कहा जा रहा है क्योंकि वहां कुशवाहा उम्मीदवार थे, और जब कुशवाहा उम्मीदवार थे तो एनडीए के जो कोर वोटर हैं कुशवाहा समुदाय के, वो टूटते हुए दिखे, जबकि वहां सम्राट चौधरी का वो इलाका है। खगड़िया का इलाका जो है वो सम्राट चौधरी का है, और वहां से राजेश वर्मा को चुनावी मैदान में चिराग पासवान ने उतार दिया था। तो वहां इस बात की संभावना है कि एनडीए का जनता दल यू के जो वोटर हैं वो संजय कुमार के में ट्रांसफर हो गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जो हमारे सूत्र बताते हैं कि पूरी के पूरे तरह से ये नहीं हुआ। अति पिछड़ों का एक बहुत बड़ा वर्ग राजेश वर्मा के साथ भी जुटा रहा अंत तक। अब परिणाम क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। अब देखिए, यदि वैशाली की बात करते हैं तो छठे चरण में वैशाली का चुनाव था। उस दरमियान आप देखे होंगे कि चुनाव के ठीक एक दिन पहले चिराग पासवान फिर नीतीश कुमार के पास जाकर मिले, वैशाली चुनाव के ठीक एक दिन पहले। और इसका असर होता है। नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं, जो मतदाता हैं, वे बीना देवी के पक्ष में गोलबंद हुए, और तब जाकर वैशाली की में जो है बीना देवी लड़ाई में बची हुई है। नहीं तो वैशाली में लड़ाई काफी कड़ा संघर्ष वाला है, और आरजेडी के कोर वोटर के साथ साथ भूमिहार वर्ग का एक अच्छा खासा जो आबादी है वो मुन्ना शुक्ला के साथ है, और लड़ाई पूरा टसल में। तो यदि नीतीश कुमार के वोटर यहाँ साथ नहीं दिए होंगे बीना देवी को, तो उनके लिए तो वो चुनाव हार जाएंगी, ये 100% आप गारंटी मान कर चलिए। नहीं, आप देखेंगे कि हाजीपुर में भी कुशवाहा की एक पूरी बैठक हुई और उन्होंने चिराग पासवान का भी बहिष्कार किया। तो देखिए, इसी को तो लेकर कहा जा रहा है कि कुशवाहा वोटरों ने भी कई सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों का बहिष्कार किया, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि कुशवाहा के बहिष्कार कर देने से नीतीश कुमार के अन्य वोटर जो हैं उन्होंने वोट नहीं किया। अब तो जैसे नवादा में माना जा रहा है कि कुर्मी मतों में से आरजेडी को गया क्योंकि अशोक महतो ने प्रयास किया था, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पूरे बिहार के जितने भी कुर्मी हैं वो सब बीजेपी, जदयू और एनडीए को वोट नहीं किए। कहीं कहीं कुछ कुछ पॉकेट में ये हुआ, लेकिन इससे मामला पूरी तरह से आप उसको खारिज नहीं कर सकते। समस्तीपुर में देखिए, समस्तीपुर में बड़ी आबादी जो है वो शांभवी चौधरी को के पक्ष में मतदान किया, और नीतीश कुमार के जो वोटर थे वही उनको बचाए हुए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये एक र्यूमर आप मान सकते हैं इसे कि पूरे के पूरे तरीके से ये मामला खत्म हो गया। विधानसभा में भले इसका असर आप देख सकते हैं, लेकिन लोकसभा में इसका असर इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि ये लड़ाई न तो चिराग पासवान के लिए है, न ये लड़ाई नीतीश कुमार के लिए है। ये लड़ाई देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई। तो जब ये लड़ाई देश स्तर पर है तो इसलिए मतदाताओं का विचार भी उसी स्तर का है। हो सकता है कि जब विधानसभा का चुनाव हो तब ये बातें सामने आए, इस तरह का कार्य हो, लेकिन लोकसभा के चुनाव में इसका असर नहीं रहा। और इसीलिए चिराग पासवान और नीतीश कुमार को लेकर जो बातें कही जा रही है
उसमें कोई दम दिखता नहीं। दिखता नहीं। तो कुल मिलाकर देखा जाए, कुर्मी और कुशवाहा का वोट बड़ा ही महत्वपूर्ण है चिराग पासवान के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में 2020 का टिस है। लेकिन अगर कुर्मी और कुशवाहा उन सारी चीज़ों को बुलाकर और नीतीश कुमार के चेहरा को देखकर वोट किए होंगे तो चिराग पासवान की जो राहें हैं वो आसान बन सकती है। तो आप इंतजार कीजिए और हम दोनों का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।